अच्छा, कितने लोग मानते हैं अपने आप को कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, हम भूसकोल हैं, हम याद करते हैं भूल जाते हैं, परीक्षा में छूट जाता है। ये बात हमेशा समझिएगा। जैसे छठ पर्व है ना, छठ पर्व को क्या कहते हैं? समानता का पर्व है, साम्यवाद का पर्व है, समाजवाद का पर्व है। रिक्शा से उतरा वो, पैदल से उतरा वो, 1.5 करोड़ के गाड़ी से उतरा, सभी लाइन में लगे हैं, सभी दौरा पर उठा करके एक साथ है। प्रत्यक्ष देवता का पर्व है, इसमें न कोई मंत्र है न कोई पंडित है ना। उसी तरह भगवान से बड़ा समाजवादी कोई नहीं है, साम्यवादी कोई नहीं है। गोरा काला, सुंदर असुंदर, गरीब अमीर बनाया, लेकिन भगवान ने सबको जो बुद्धि दी है, जो प्रतिभा दी, वो बराबर दिया है। ये कोई अगर कहता है कि हम दिमाग से कमजोर हैं, हम भूसकोल हैं, हम याद करते हैं भूल जाते हैं, तो गलतफहमी में, भ्रम में है, भ्रांति में है। ये जानिए, ये सभी लोग ध्यान से सोचिए कि हम तो कमजोर हैं, हमसे नहीं होगा, पहले ही हार मान लेते हैं। ये बच्चे लोग ध्यान से सुन लीजिए, एकदम दिमाग से हटाइए कि हम दिमाग से कमजोर हैं। भगवान ने हमको प्रतिभा नहीं दी, हमको बुद्धि नहीं दी। देखिए, सामान्य व्यक्ति बुद्धि का उपयोग 5% करता है, 95% ऐसे ही चला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति 7%, जिसको जीनियस कहते हैं ना, वो भी 9% ही करता है। और जो अनुमान लगाइए कि सबसे ज़्यादा अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया, तो लोग कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनकी भी बुद्धि के बारे में कहा जाता है, जब वो मरे थे, मापा गया था, तो उन्होंने भी अपने बुद्धि का मात्र 11% ही उपयोग किया। उनका भी 89% मरे होंगे, जले होंगे, दफनाए गए होंगे, तो यूं ही चला गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है इंसान के लिए। वो रोता रहता है अपने साधनहीनता के लिए, सभी चीज़ों के लिए, लेकिन जो क्षमता दी है परमात्मा ने, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। बुद्धि सबको बराबर दी है, उपयोग कितना करते हैं, इस आधार पर आप कमजोर या तेज कहलाते हैं। कितना उपयोग करते हैं? कहा जाता है 50% जो दिमाग को सक्रिय रखता है, उपयोग करता है, वो योगी हो जाता है। 75% साधु महात्मा हो जाता है, महान आत्मा हो जाता है, हंस परमहंस हो जाता है। और जो 100% बुद्धि का उपयोग करता है, वो भगवान हो जाता है, फिर परमात्मा से मिल जाता है। यही तो बात है। अपने यहाँ जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, कपाल क्रिया एक कर्मकांड है, उसमें को भी कर्मकांड को लोग यूं ही आजकल अंधविश्वास बताते हैं, लेकिन कपाल क्रिया करके एक कर्मकांड है। उसको डंडा से फोड़ा जाता है, हड्डी को, कहे कहाँ स्केलेटन है, हड्डी तो पूरे शरीर में, उसको क्यों नहीं फोड़ा गया? जानते हैं, ये तो मेरा रिसर्च का विषय रहा है ना। हम तो मणिकर्णिका घाट बनारस में जो डेड बॉडी जलाया जाता है, तो देखते थे, घंटों बैठते थे। पटना में जब पढ़ाई करते थे, रात में जयंती जनता से जाते थे, फिर सुबह चले आते थे। अब तो जयंती जनता नहीं चलती, तो देखते थे कि डेड बॉडी जो जला रहा है, सिर्फ शमशान घाट में, फिर सुबह पटना वापस आ जाते, ताकि क्लास करना है, क्लास कैसे छोड़ देंगे, नहीं तो पिताजी का डंडा लगता मुझे। तो मान लो पूर्वा हवा चल रही है, डेड बॉडी है, बायां हाथ है, दाहिना हाथ है, देख रहे हैं हवा तिरछा है, बायां हाथ से ज़्यादा दाहिना हाथ में लग रही है कि बायां हाथ पहले जल गया, दाहिना हाथ नहीं जला। तो चूंकि जिज्ञासु थे, थोड़ा हठी भी थे, तो उसे, अब मरा हुआ व्यक्ति का परिवार रो रहा है, लेकिन हम उससे पूछते हैं क्या ये बाएं हाथ से काम करते थे? इसी तरह की ढेर सारी बातें पूछा करते थे। हम आपको अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। बोले हाँ, लेफ्टी था। जिस शरीर का आप ज़्यादा उपयोग करते हैं वो जल्दी जलेगा, और जिस चीज़ का सबसे कम उपयोग करते हैं वो देर से जलेगा। अगर आप 9%, 7%, 5% उपयोग करते हैं दिमाग का, तो सबसे बाद में न जलेगा। तो 25 घंटा 24 घंटा लगेगा, कौन बैठा रहेगा? इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने कपाल क्रिया दिया कि उसको फोड़ो, जल्दी जलाओ, 3 साढ़े 3 घंटा में जला के घर जाओ। देखिए कई व्याख्या हो सकती है, एक व्याख्या ये भी है कपाल क्रिया की। देखिए छोटी छोटी बात है, लेकिन समझने की बात है। हम सबसे कम उपयोग होता है। अच्छा, अब बोलिए कि हम कैसे माने इस बात को? आप कह तो रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप मानते हैं कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद ही नहीं होता, समझ नहीं पाते, दिमाग में घुसता ही नहीं है। अब एक बात बताइए, 10 साल पहले आप फिल्म देखने गए होंगे, टीवी पर गए होंगे, वो डायलॉग तो एक बार में याद हो जाता है आपको, वो भूले क्या? किसी से आपका झगड़ा हुआ होगा, उसको आपने भूला क्या? 10 साल पहले सड़क पर जा रहे हैं, रेडियो में गाना बज रहा है, आप सुने और याद हो गया, उसको आप गुनगुनाते हुए घर आ गए, और वो आपकी जुबान पर है ना? अगर आप सचमुच दिमाग से कमज़ोर हैं तो कायदे से आपको वो भूल जाना चाहिए था, आपने भूला क्या? तो आप कैसे कहते हैं कि हम भूसकोल हैं, मेरा दिमाग कमज़ोर है?
तो आपकी बात गलत हो गई ना। माँ ने डांटा, पिता ने डांटा, या मित्र के साथ बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छे जगह घूमने गए, वो सीन, वो दृश्य भूल गए क्या? भूल पाए? नहीं भूल पाए। पहले ये दिमाग से हटा दीजिए कि हम कमज़ोर हैं, दिमाग मेरा कमज़ोर है। अब सवाल उठता है कि याद क्यों नहीं होता है? 3 मन होता है, 3 माइंड होता है ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अर्धचेतन, उसी को अवचेतन मन कहते हैं, और अचेतन मन। 3 मन है। याद नहीं होता है उसके को समझिए। आप पढ़ने बैठते हैं, याद ही करने बैठते हैं, आप रट रहे हैं। प्रगति चाहते हो तो अतीत से सीखें, वर्तमान का उपयोग करें, भविष्य के प्रति आशा रखें। रट रहा है कौन? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। अब चेतन और अचेतन आउट है, उसी समय आप भूल जाएंगे। अगर कॉन्शियस माइंड के साथ सब कॉन्शियस माइंड है, वो मौजूद है, 15 दिन 1 महीना याद रहेगा, उसको भी आप भूल जाएंगे। अर्धचेतन या अवचेतन तक गई बात तो नहीं, अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड भी है, तो फिर आपके दिमाग से कभी डिलीट नहीं होगा, कभी आप नहीं भूलेंगे। तीनों मन मौजूद होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तीनों मन मौजूद है तो आप कभी भूलेंगे नहीं। याद रखने की बात समझ लीजिए। आप लोग को तो अब छड़ी लगती है, मार पिटाई होती है, कुटाई टीचर से। हम लोग के समय बहुत पिटाई लगती थी। क्या शब्द बोला जाता था? हम कहें ना, छोटी छोटी बातें जो प्राचीन काल की बातें, वो बोलचाल की भाषा में उससे साबित कर रहे हैं। खजूर की छड़ी होती थी, मास्टर साहब मारते थे, कहाँ दिमाग चरने चला गया। ये लाइन था ना, कहाँ दिमाग चरने चला गया। एक दिमाग तो है, 2 दिमाग चरने चला गया, गायब हो गया, इसलिए छड़ी लगती थी कि तुम्हारा दिमाग चरने चला गया, मतलब आउट है। सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड आउट है, आपको याद नहीं हो। देखिए, बहुत गहरी बात है, इसलिए कहा जाता है लिखते हुए पढ़ो। अब लैपटॉप पर है तो कहता है लैपटॉप पर लिखते हुए पढ़ो। जैसे ही आप लिख रहे हैं, जहाँ ध्यान कहीं और गया, कलम रुक जाता है ना अपने आप। लिखते हुए पढ़ेंगे तो तीनों मन मौजूद होगा और आपको याद हो जाएगा। इसलिए स्टडी में रीडिंग कम, राइटिंग ज़्यादा। ये अपने बच्चे लोगों को, पढ़ाई करने वाले लोगों को ये मूल मंत्र बनाना चाहिए। लिखते हुए पढ़िए तो तीनों मन मौजूद रहेगा और आपको याद होगा। आप सोते भी हैं, कभी बोलते हैं गहरी निद्रा हो, कभी बोलते हैं नहीं, बोलते हैं ना। आज सुबह उठे तो मन अच्छा नहीं है, थकान लगती है। कारण जानते हैं? सोता कौन है? कॉन्शियस माइंड सोता है, और कौन सोता है? सबकॉन्शियस माइंड भी सोता है। अनकॉन्शियस माइंड सोएगा तो फाइनली सो गया। 2 ही, चेतन मन, अर्धचेतन या अवचेतन मन सोता है। अचेतन नहीं सोएगा, नहीं तो फाइनली सो जाएगा। जब नींद तो आ गई, सपना आप देख रहे हैं, सपना कहाँ होता है? सबकॉन्शियस माइंड में। अर्धचेतन मन में ही स्वप्न चलता है। दमित इच्छा, जो अरे आज रसगुल्ला खाने का मन था तो सपने में रसगुल्ला खा लिए, तृप्त हो गया मन, सुबह फ्रेश हो गया, नहीं तो अतृप्ति बनी रहेगी। दोनों मन सोया, चेतन मन और अवचेतन मन, तो आप सुबह उठेंगे, उसको कहते हैं डीप स्लीप, है ना। इस दिन में तो है, लेकिन एकदम चलचित्र चल रहा है, सिनेमा फिल्मी की तरह सारे दृश्य गुजर रहे हैं, मतलब अर्धचेतन मन आपका सक्रिय है, जगा हुआ है, वो सोया नहीं है, तो सुबह आप फ्रेश नहीं होंगे, समझे ना। तो चेतन मन, अर्धचेतन मन जब आपका सोएगा, सुबह पढ़ाई करेंगे, जो हम बता चुके हैं, या जल्दी होगा, भूलेंगे नहीं, पढ़ने में मन लगेगा। लिखते हुए पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा, जो बता चुके हैं आपको, इसमें ये चीज़ होता है। इसलिए डीप स्लीप हुआ तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, पढ़ाई अच्छा कर पाएंगे। अब सवाल है कि तीनों मन मौजूद हो, लिखते हुए पढ़ें। हमने आपको एक बार और कहा था, प्राणायाम करें। प्राण ऊर्जा यानी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेवल अपने बॉडी का बढ़ाएं तो कोई बीमारी नहीं होगी, जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। कोरोना के समय में सब लोग जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम की बात करते थे, ये आयरन खाओ, कैल्शियम खाओ, जिंक खाओ, मैग्नीशियम खाओ। प्राणायाम करेंगे, जो प्राणायाम करते थे, एक तो वो कोरोना उनको पकड़ा नहीं, या पकड़ा तो जल्दी निकल गए। जिनकी जीवनी शक्ति कमज़ोर थी, ऑक्सीजन लेवल ही तो चढ़ाया जाता ना, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता था। प्राणायाम करें तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, याद भी जल्दी होगा, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने प्राण बल क्या है? अपने इमोशन को संभालना, भावना को शुद्ध करना। हमने कहा ना, भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है, बता चुके हैं। जैसा भाव होगा वैसा आपका विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा आप कर्म करेंगे, जैसा कर्म होगा वैसा आपकी आदत होगी, जैसी आदत होगी वैसा आपका स्वभाव होगा। लंबे समय के बाद स्वभाव आपका चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होगा वैसा आपका भविष्य होगा, वैसा आपका भाग्य होगा, है ना। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भाग्य पर नहीं, चरित्र पर ध्यान दो। उल्टा क्या बताए थे?
अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं, अच्छा भाग्य चाहते हैं तो अच्छा चरित्र बनाना होगा। अच्छा चरित्र बनाना है तो अच्छी आदत, अच्छा स्वभाव रखना, स्वभाव के लिए अच्छी आदतें होनी चाहिए, अच्छी आदतें के लिए अच्छा कर्म होना चाहिए, अच्छा कर्म के लिए हमारे अच्छे विचार होने चाहिए, और अच्छे विचार के लिए अच्छे भाव होना चाहिए। तो भाव अच्छा है तो भविष्य अच्छा है, भाग्य अच्छा है। इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो IQ EQ के बारे में बताए थे ना डेनियल गोलमैन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, आज दुनिया में सफल होने के लिए इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि की भूमिका मात्र 20% है, इमोशनल कोसेंट, भावनात्मक लब्धि की भूमिका 80%। भावनात्मक रूप से आप मजबूत हैं तो परीक्षा में भी पास होंगे और जीवन में भी पास हो जाएंगे, जीवन में भी सफल हो जाएंगे, परीक्षा में तो सफल होंगे ही होंगे। तो ये सारी बातें आपको बता दी गई। ये बात हमेशा आप लोग दिमाग में रखिए। प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? ये प्रार्थना जो अभी आपने की, इससे प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। प्राणायाम करेंगे बढ़ेगी, अभी ध्यान कराएंगे उससे बढ़ेगी, और गायत्री मंत्र के जप करने से बढ़ेगी। गय मतलब प्राण, त्री मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है गायत्री माता। प्राणबल आत्मबल मनोबल को बढ़ाती है, विवेक और वैराग्य को बढ़ाती है। विवेक जग गया तो जीवन में कभी आप असफल नहीं होंगे। दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग ही विवेक पैदा करता है। खाली दिल से सोचने वाला व्यक्ति भावुक व्यक्ति यानी परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है, और भाव यानी प्योर इमोशन है, पवित्र ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा है। दोनों का ठीक ठीक योग होता है दिल और दिमाग का, तो विवेक पैदा होता है। ये सब बता चुके हैं आप लोगों को। तो आगे आ गई बात समझ में कि पढ़ाई में याद जल्दी कैसे हो, मन कैसे लगे, दिमाग का उपयोग हम कैसे करें। इसलिए कभी ये भ्रांति से मुक्त हो जाइए आज और अभी कि हम भूसकोल हैं, मेरा दिमाग कमजोर है। हम उपयोग कितना करते हैं ये हम पर निर्भर करता है, और हमारी रुचि कितनी है पढ़ाई में।